आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ वाराणसी का प्रबुद्ध जन संवाद का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ वाराणसी का पटेल धर्मशाला तेलियाबाग में गोंड आदिवासी प्रबुद्ध जन संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर ने गोंड आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में शासनादेशों के बावजूद गोंड आदिवासी अपनी पहचान और जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने आगे कहा 1891 से अब तक सेंसस में जब गोंड जाति अंकित है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजपत्र में गोंड जाति अंकित है, तो कैसे कहा जा सकता है कि गोंड जाति नहीं है। मैं मानता हूँ, सरकार मानती है, पूरे प्रदेश में गोंड जाति है तो है। जल्दी ही गोंड प्रतिनिधि मंडल के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक कड़ा शासन आदेश लागू कराऊंगा कि शासन आदेश के अनुपालन न करने वाले अधिकारी दंडित होंगे। सरकार का काम केवल शासन आदेश लागू करने का ही नहीं, बल्कि सरकार का काम ये देखना भी है, कार्य है कि शासन आदेश का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। मनमाना ढंग से शासन आदेश की व्याख्या करने वाले दंडित होंगे। बैठक में बहराइच के पूर्व सांसद अक्षय बर गोंड के एन गोंड ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णीत माधुरी पाटिल की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को भी स्थानीय प्रशासन नहीं मानती। सरकार के द्वारा माधुरी पाटिल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश में शासन आदेश होना चाहिए। सभा में सूर्य कुमार गोंड, अमरनाथ गोंड, रामजी नेताम गोंड, नगीना गोंड, संजय गोंड, जगजीवन नायक, शोभानाथ गोंड, छेदी गोंड, संध्या गोंड, निधि गोंड आदि ने विचार व्यक्त किया। सभा के प्रारंभ में मुख्य अतिथि ने गोंड समाज के इष्ट देव बड़ा देव का पूजन किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी की अध्यक्षता विधायक विनय प्रकाश गोंड, प्रदेश अध्यक्ष गोंड आदिवासी संघ ने किया तथा संचालन गोंड आदिवासी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज गोंड ने किया। युवाओं की अगुवाई करने वाले रिंकू पटेल जी, ऐसे हमारे तमाम छोटे भाई भी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछली बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था विधानसभा, तो मुझे 2 महीना पार्टी ने सिवनी जिला में भेजा। सिवनी जिले की 2 विधानसभा कुलस्ते साहब की संसदीय क्षेत्र में आते थे। हम लोगों के मध्य में नहीं है, लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं, उनकी कार्य पद्धति को और समाज सेवा के तरीका को मैंने बड़ा करीब से देखा है। 2 महीने में मैंने बड़ा महसूस किया उस चीज को मध्य प्रदेश में। तो एक अच्छी लीडरशिप आपके पास है, अच्छे नेता आपके पास है, समाज और संगठन के प्रति समर्पण का भाव आप सभी लोगों के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। और इसके बाद भी अगर समाज समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये दुख की बात है। देश को आजाद हुए 76 वर्ष हुआ है और आज हम कहां खड़े हैं। हमारा इतिहास बहुत शानदार है। इस देश, इस धरती, इस माटी की सेवा में हमारे पुरखों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर संघर्ष किया और उसके बाद भी आजादी का 76 वर्ष देखने के बाद भी अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर हमें संघर्ष करना पड़े, हमारे समाज को संघर्ष करना पड़े, तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं।